रोशनदान नहीं है। जोड़ के बैठ कमली देखा कपड़े जोड़ के बैठ देखा क्यों मेरे पास आ आज नवी खट के नहीं कर दी क्यों मेरे पास आ नवी खट चार तो मुझे तारी घेर मैं को हाथ क्यों लानी है कुटा दे क्यों है मैं को अच्छा हां चलो मैं तो कुटे नहीं पईया कैसाती है मैं किनु चलो और 15 साल से ये इस जंजीर से बांधा हुआ है। आप ये देखें, आपका बेटा हो या मेरा बेटा हो, किसी का भी बेटा हो, तो प्यारे विवाह से 1 घंटा भी उसे जंजीर से बांधे ना तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे विवाह, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो प्यारे विवाह, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआ होती है अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दें और बुजुर्गों का साया आपके सरों पर कायम रहे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आज जो है ना मैं आपको एक फैमिली से मिलवाने वाली हूँ और वो फैमिली हमारे रिश्तेदार है और उसके जो बच्चे हैं ना, मेरी खाला है उसके 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। यानी कि 2 बेटे 3 बेटियाँ। एक बेटी की शादी हो गई है, एक बेटा है वो ठीक है, और 3 जो बच्चे हैं ना उसके ज़हनी तवाज़न जो है ना ठीक नहीं है, तो वो बेचारे बीमार हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि एक बेटा जो है ना वो थोड़ा यानी कि समझदार है माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो बेटा समझदार है भाई, और उसने घर संभाला हुआ है। और जो इनके अब्बू हैं वालिद साहब, तो वो तकरीबन 3 साल हो गए वो वफ़ात पा गए हैं, तो ये बच्चे यतीम हो गए हैं। और आपको पता है जिस घर में 3 बच्चे बीमार हों तो उन पर क्या गुजरती है। मैं आप लोगों को अंदर भी जाकर उनसे मिलवाऊंगी, और हम भी हर वक्त इनके साथ हैं माशाल्लाह, हम रिश्तेदार हैं, हम इनकी सपोर्ट करते हैं। और तो कुछ बहन भाइयों ने तो पहले भी इनकी वीडियो बनाई है माशाल्लाह, आप लोग मिल चुके हैं, और जो नहीं मिल चुके तो हम उनको भी आज मिलवाएंगे। अंदर चल के आप लोगों से उन सब से मिलवाते हैं आप लोगों को। और मैं आपको उस अजीम माँ से भी मिलवाती हूँ जो तकरीबन 25 साल हो गए हैं इन बच्चों को संभाल रही है। उसमें काफ़ी सब्र है, हिम्मत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसकी उम्र लंबी करे इन बच्चों के खातिर। तो मैं अंदर चलती हूँ और आपको उनके घर का भी विज़िट कराऊंगी। और जो उनकी एक बेटी है वो मेरी क्लास फेल होती, हम इकट्ठी पढ़ती थी, तो उससे भी मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई घर है? हाँ आसिफ भाई घर ही है। तो जी अंदर चलते हैं, आसिफ भाई घर हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फैमिली में के घर आ गई हूँ और अम्मी जी से सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है हाँ जी अपने बच्चे ठीक है बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त गुजरता है इंशाल्लाह पर दुआ। तो अम्मी कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और आसिफ भाई? आसिफ भाई अंदर खड़े थे अंदर पर माशाल्लाह। तो जी माशाल्लाह आसिफ भाई भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाजी? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम विवास। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज कैसे आना हुआ आपका? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी आज फ्रेंड के पास चलती हूँ, अरफाना के पास भी चलती हूँ, क्योंकि हम क्लास फेलो थी ना। हाँ खाना से करना ख्याल। नहीं नहीं, मुझे आप देखें मैं जा रही, मुझे कुछ नहीं कहेगी। अच्छा चलो देखते हैं फिर। कोई सिराना अरफाना छोड़ेंगे? अरफाना उठी पौधरी से सिराना सिराना रख गया। क्यों? मेरी सुनान आई है तेरे उठी को? भाई उठ भाई पहचान आई है मेरी? मैं कौन आ? मैं तेरे लिए जरिया कट्ठे पढ़ दिया से सुमेरा। हाँ पता है, सुमेरा। हाँ ये बात करने के मूड में नहीं है। जब ये बात मेरे साथ करेगी अरफाना ऐसे। चलो उठी भाई ज्यादा गाल है जो कल दवाइयां गिने दवाई खादी पई है अजय वैसे सुकून है। ये सुकून है रात ही दवाइयां दिते थे हुनी दवाइयां दिते थे। कल साहब बाजी आई हुई थी तो उसने इसको हाथ दिया है तो कहती है कि मैंने हाथ नहीं देना। मुझे तो देगी अरफाना, मुझे सलाम करोगी? नहीं आपको भी नहीं तो करेगा। प्यारे रिवाज, ये मेरी बहन अरफाना है। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक थी। हम इकट्ठे पढ़े हैं, क्लास फेलो थे, 7 जमातें यानी कि हम इकट्ठे पढ़े हैं। ये बिल्कुल इसे कोई भी इसे थोड़े से भी मसला नहीं था, हंसते मुस्कुराते। उसके बाद 1 साल इसने और मैंने कपास भी इकट्ठे चुनाई की है, कपास की भी हम करते थे, तो काफ़ी गपशप होती थी। और माशाल्लाह कुरान मजीद भी पढ़ी है ये अरफाना अल्हम्दुलिल्लाह, और स्कूल यानी कि 7 जमाता भी पढ़ी हुई है। उसके बाद ये बीमार हुई है, तो अब इसे कितने साल यानी कि 5-6 साल हो गए हैं ये मुसलसल बीमार है।
और इसकी जो मेडिसिन है आपको पता है इतनी सख्त होती हैं। तो कल जो है ना अम्मी जी बता रही थी कि हमने मेडिसिन इसे लेकर आए हैं तो इसे दी है, तो ये ना सारी रात सो सकी है क्योंकि काफ़ी सख्त होती है, तो उसे घबराहट होती थी। और अभी भी देखें उसका मूड सही नहीं है बिल्कुल भी, और वो सो रही है। और दूसरी वो देखें वो भी हमारी बहन बैठी है समीना, तो माशाल्लाह उससे भी आपको मिलवाते हैं। ओ दाल माता क्या हाल है समीना हाथ देंदी मिलदी समीना ठीक है मिल तो सही। समीना? हाँ सलाम करेंगे समीना करेंगे। तो ये हमारी बहन समीना है माशाल्लाह। तो ये भी पहले कुछ बेहतर थी, तो ये भी बाद में हुई है, इसे तो खैर काफ़ी साल हो गए हैं। समीना बाजी जो है ना खुद से बातें कर रही है, और ये खुद से बातें करती रहती है, और अम्मी जी को और भाई को सुनना है कि ये मारती है, तो इसका कसूर नहीं है प्यारे बहन भाइयों, इसे कुछ पता नहीं है ये क्या करे, इसे क्या समझ। तो इसे तकरीबन 10 साल हो गए हैं, तो ये इसी हालत में है। आप देखें मेडिसिन खा खा कर इसका हाल क्या हो गया है। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जल्द इनको सेहत याब करे, लंबी उम्र दे। इस अजीम मेरी माँ के सब्र हैं जो इनको देखभाल भी कर रही है। अल्लाह ताला मेरी माँ की लंबी उम्र करे, क्योंकि घर में कोई नहीं है और सिवाय मेरी माँ के। तो अल्लाह ताला इसे लंबी उम्र करे। और जो भाई है आसिफ भाई आप देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इसे वसीला। मैं अरफाना से पूछ रहा हूँ कि आप बात क्यों नहीं करती, कहती है कि मैंने उनसे बात नहीं करनी, मुझसे कर रही है। अच्छा, तो ये देखें आसिफ भाई जो है ना अल्लाह ताला ने इसे वसीला बनाया है इनके लिए, ताकि ये अपने बहन भाइयों का वसीला बन सके। तो इस की छोटी सी उम्र में देखें इसने अपनी पूरी फैमिली को संभाला हुआ है। तो इसने भी चैनल जो बनाया ना इन्हीं बहन भाइयों की खातिर बनाया, ताकि इनकी मेडिसिन ले सके। आपको पता है कितनी मेडिसिन यहाँ की महंगी है, तो इनको एक टाइम मेडिसिन ना मिले तो ये फिर यानी कि अपने काबू में नहीं आती, तो मारने लग जाती हैं। तो रात को इनको मेडिसिन दी गई है, तो आज इनकी तबीयत जो है ना थोड़ी ख़राब है, क्योंकि वो मेडिसिन होती है सख्त, जब दी जाती है तो उसके बाद इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो ये अपने आप में संभाल नहीं जाती। तो प्यारे बहन भाइयों जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, तो मेरा दिल इस तरह रो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि यहाँ मुझसे एक मिनट भी नहीं बैठा जाता। तो इस मेरी माँ के और इस मेरे भाई के सब्र हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको शफा दे, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, हौसला दे। और आप बहन भाइयों को मैं इतना कहूँगी, यहाँ मेरे आने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जितनी भी सपोर्ट कर रहे हैं बहन भाई आसिफ फैमिली को, तो इस सपोर्ट के ये बहन भाई हकदार हैं, क्योंकि आप जितनी भी इनकी सपोर्ट करेंगे तो आसिफ भाई सिर्फ इतना कर रहा है अपने बहन भाइयों की द मेडिसन। और इनके लिए ये देखिए जो कमरे हैं, तो इनके लिए ये सेट कर रहा है कमरे वगैरह भी, जाकर जगह का काम भी आसिफ भाई कहता है मैं शुरू करवाता हूँ सिर्फ अपने बहन भाइयों के लिए। आसिफ का सिर्फ मकसद भी यही है कि मेरे बहन भाई जो है ना इसे कोई तंगी ना आए, कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह ताला ने जो नसीब इनका लिखा है इन्हें मिलेगा, लेकिन जो बाथरूम है इनके कमरों में अटैच हों, सब कुछ इनके ज़रूरत के हों, ताकि इन्हें कोई तंगी तलबी ना हो, और मेरी अम्मी को भी। तो ये जो है ना बच्चा आसिफ जो है ना बहुत ही समझदार है माशाल्लाह, इसने बहुत ही छोटी सी उम्र में समझदारी दिखाई है। जब चैनल नहीं थे तो तब भी ये छोटी सी परचून की दुकान बनाकर फिर भी इसने घर का खर्चा पूरा ये कर रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल तो अभी तकरीबन मुझे होगा 6 मंथ हुए हैं चैनल बनाए हुए, लेकिन उससे पहले मैंने 8 साल 10 साल दुकान चलाई है, ये सब गांव वालों को पता है। तो आसिफ भाई जो है ना पढ़ता था, सिर्फ अपनी फैमिली की खातिर इसने 10 साल के बाद घर को संभालना शुरू कर दिया। जी। और इनका जो अबू था ना, तो वो जब बच्चों को देखता गया तो उससे खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो गया, तो वो बच्चे अपने नहीं संभाल सकता था। तो सिर्फ आसिफ ने हिम्मत की और इसने सब्र किया, और सब्र का मुजाहरा करते हुए इसने अपनी फैमिली को संभाला। और माशाल्लाह इस कदर ये अपनी फैमिली का साथ दे रहा है तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। इसने अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा, आप देख सकते हैं इसने सिर्फ इसने सोचा है तो अपने बहन भाइयों के लिए सोचा है। अभी आपको फैसल भाई से मिलवाते हैं। ये देखें ये है फैसल भाई माशाल्लाह। तो इसकी उम्र 22 साल है तकरीबन, और 15 साल से ये इस जंजीर से बांधा हुआ है। आप ये देखें, आपका बेटा हो या मेरा बेटा हो, किसी का भी बेटा हो, तो प्यारे विवाह से 1 घंटा भी उसे जंजीर से बांधे ना तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। तो ये तो बेचारा, तो प्यारे विवाह ये तो बेचारा ना तकरीबन 15 साल हो गया बांधा हुआ है। तो मुझे भी देखकर प्यारे विवाह बहुत दुख हो रहा है, मुझसे तो अब बात भी नहीं की जा रही। तो इसके बारे में मैं आपको जितना भी बता रही हूँ ना, तो इससे भी इनके ऊपर याद ही गुजर रही है। तो देख रहे हैं आप, मैं पाँव से लेकर सर तक कांप रही हूँ।
जब मैं इनके घर में आई हूँ ना तो मुझे बहुत ही परेशानी हो गई है, क्योंकि 3 बच्चे हैं बेचारे, तो सिर्फ एक माँ और एक भाई जो है ना इनको संभाल रहा है 3 बच्चों को। तो रात के वक्त भी ये नहीं सो सकते, रात के वक्त एक उठ जाता है दूसरा उठ जाता है। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, लंबी उम्र दे। आप बहन भाई इन्हें इतनी सपोर्ट करें कि आसिफ भाई को ये महसूस ना हो कि मैं बाहर जाकर कोई मेहनत मजदूरी करूं, क्योंकि मैंने मेडिसिन इनकी ये सब कुछ काफ़ी महंगे हैं, वो इनका ख्याल कर सके, बस घर बैठा रहे। तो उसका चैनल बनाने का मकसद भी यही था। बैठ जाओ। ये देखिए ये मानता नहीं है कभी कभी, वैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ये बेहतर है। देखिए अगर मैं इसको कहूँ ना फैसल मुझे हप्पी तो देवाओ, तो ये दिलवाता है। फैसल हप्पी तो दिवा, देख लो ये मुँह मेरी तरफ करेगा। फैसल हप्पी तो दिवा, ये देखिए कहता है। ये सिर्फ 2 भाइयों का प्यार है माशाल्लाह। इतना जो आसिफ भाई प्यार करता है ना तो वो उसकी बात समझ रहा है, वरना वो नहीं समझ सकता कुछ भी। लेकिन ये आज कहता है जाओ आज फैसल जो है ना कहता है कि आप जाओ, वरना जो है ना इनको ना तीनों को रात से ना फिर मेडिसिन जब आती है ना, एक माह की होती है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट माह की आती है ना वो तब्दील होती है, क्योंकि डॉक्टर जो है ना उसी हिसाब से दे रहे हैं। तो इनकी तब्दील होकर आई है रात को जो मेडिसिन, तो आज जो है ना इनकी तबीयत थोड़ी खराब है, मेडिसिन थोड़ी सख्त होगी जब कोई इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं ना, इस वजह से ये जो है ना ये देखिए आप मेरा हाथ खुद पकड़ रहा है। हम कह रहे हैं कि आसिफ को इसको खोल दो, खोल दें, खोल दो। खोलूं? मतलब नहीं आप ये नहीं बोलेंगे, ये वीडियो में नहीं ज्यादा बोलती, वैसे बहुत बातें करती है। तो प्यारे व्यूअर्स मैं सोच ये रही हूँ कि आप जो है ना आसिफ के घर को देखें, माशाल्लाह जो है ना इसका जो कमरे वगैरह है ना रोशनदान नहीं है। जोड़ के बैठ, कमली देखो, कपड़े जोड़ के बैठ, देखो क्यों मेरे पास आज नवी खट के नहीं कटी, क्यों मेरे पास नवी खट चार तो नहीं तारी घेर मैं को हाथ क्यों लानी है, कुटा दे क्यों है मैं को। अच्छा हां चलो मैं तो कुटे नहीं पईया, कैसाती है मैं किनु चलो हमूना समूना करूना पता क्या सा अच्छा करी। प्यारे व्यूअर्स आप देख रहे हैं, तो मेरी आप देखने वाले बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई देख रहे हैं, जो ही आसिफ फैमिली की वीडियो आई तो आप लोग इतना शेयर करें कि उसे इतना फायदा हो कि वो अपने बहन भाइयों को संभाल सके। आप जितने भी बहन भाई हैं, तो अगर मैं सोच रही हूँ कि कोई फैमिली हकदार है सपोर्ट की तो आसिफ फैमिली है, तो आप लोगों के सामने है। पूरी फैमिली से मैंने आप तमाम देखने वाले बहन भाइयों को मिलवा दिया है, तो अब जो है ना मैं आपको इनके घर का विजिट कराती हूँ कि ये किस घर में ये रह रहे हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों ये देखें, ये कमरा है और इसका आप रोशनदान भी देखें, और ये देखें इसने एक भाई ने मिट्टी जब डलवाई ना ये कितना नीचे हो गया, तो इसका ये दरवाज़ा भी बंद नहीं हो रहा। तो आपको पता है कितनी सर्दी होती है रात को। और उसके साथ वाला भी यही है, देखें ये अरफाना मेरी बहन का कमरा है और समीना मेरी बहन का कमरा है। तो इसमें भी वो ऐसे रात को सोती हैं। तो मेरे यानी कि भाई आसिफ का कहना है कि वो अब घर बनवा रहा है, तो वो ताकि इस किस्म का घर बनवाए कि उसमें बाथरूम अंदर हो। मैंने पहले भी आप तमाम बहनों से बताया कि ये बहनें रात को जब उठती हैं तो ये बाहर ना जाए, क्योंकि इनकी अम्मी भी होती है, शायद अम्मी को नींद हो तो उसे पता ना हो तो ये बाहर ना जाए। और ये दरवाजे वगैरह पर यानी कि ये खुले होते हैं, ताला वगैरह नहीं लगा सकते क्योंकि ये नाराज़ हो जाती है बहनें। तो इस वजह से यहाँ पे बाथरूम अंदर का होना चाहिए बिल्कुल। और वो देखें ये फैसल का कमरा, फैसल यानी कि भाई के कमरे का आपको विजिट कराती हूँ। तो ये देखें ये फैसल भाई का कमरा है, और एक अजीम माँ ने देखे किस तरह से बांधने का उसने बंदोबस्त किया हुआ ताकि ये रात को भाग ना जाए। और जब बारिश आती है तो पानी जो है ना देखिए अंदर ही चला आता होगा, और इसका दरवाज़ा भी नहीं है। इतनी सर्दी में आज फैसल भाई आपको पता है कैसे बैठता होगा। तो ये देखें यहाँ पे भी जगह बनी हुई है बांधने के लिए और एक खिलौने के लिए, खेलने के लिए, ताकि वो खेलता रहे। यहाँ देखें छोटा सा खिलौना भी रखा हुआ है। और प्यारे बहन भाइयों आप जितने भी देखने वाले हैं, आपको अल्लाह ताला ने इतनी दी है, तो आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये फैमिली हकदार है, आप इनकी सपोर्ट करें ताकि ये अपना घर बनवाएं उस किस्म का जिसमें इनके बच्चे महफूज रह सकें। तो इंशाअल्लाह आसिफ भाई जो है ना हाँ घर के लिए सोच रहा है, और आसिफ भाई का आज इस वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। तो आप लोगों ने आसिफ भाई से ज़रूर रब्ता करना है, और आपका दिल करे तो आप इस फैमिली की भरपूर सपोर्ट करें। तो जो कुछ हकीकत थी वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है।
तो मेरी नज़र में है ना सबसे ज़्यादा हक इस फैमिली का है सपोर्ट का। तो प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपको पूरे घर का भी विज़िट करा दिया है और इस पूरी फैमिली से भी मिलवा दिया है। और आप बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप अगर बहन भाई सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस फैमिली की सपोर्ट करें, ये बहुत ज़्यादा हकदार हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनकी ज़रूर सपोर्ट करेंगे, इनका ज़रूर तावन करेंगे। और आज की वीडियो का हम यहीं पे करते हैं एंड इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने आसिफ फैमिली के लिए दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला इन्हें जल्द शफा दे। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।